आज हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता इज ओनली वन बुक विच कैन टर्न योर लाइफ इनटू अमेजिंग, सक्सेसफुल एंड legendary purpose. And you know, after getting success, how to behave, and not only behavior, how to get rid of all the miseries in our life. सब कुछ हमको सिखाता है भगवद गीता। एंड इस वीडियो को पूरा देखो एंड योर माइंडसेट एंड किससे दोस्ती करना है और कैसे हम वी हैव टू हाउ टू बिहेव, all these things and how to build our mindset to be successful। पूरा वीडियो देखो। ओके हमारा जीवन में एट एवरी सर्टाइन स्टेज में वी हैव डिफरेंट गोल्स। उन लक्ष्य को पाने के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं, बट इन द एंड वी कांट एबल टू रीच अवर एक्सपेक्टेड स्टेज ऑफ सक्सेस। इससे फॉर एग्जांपल मैं आज इसे अच्छा से पढ़ूंगा और मेरा फिटनेस को अच्छे से मेंटेन करूंगा, अभी कुछ स्टार्टअप्स करके मेरा फाइनेंशियली फ्रीडम पाऊंगा। बिना किसी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्यों होता है? मुझको ही वैसे क्यों होता है? कौन सब लोग अच्छे से टाइम को मेंटेन कर पा रहा है? ऐसे सब लोग सोचते हैं। सेम रीजन फॉर अल्कोहलिक्स एंड स्मोक एडिक्ट्स को होता है। ये सोचते हैं मैं आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ूंगा, ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बट कभी नहीं कर पाता है लोग। इनकी सारी सॉल्यूशंस सब कुछ हमारा भगवद गीता में है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। और इसी भगवद गीता में जो भी पॉइंट्स है हमारा मॉडर्न लाइफ में कैसे मैच होता है टू आवर मॉडर्न साइंस। हमारा प्रीवियस सिचुएशंस में इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, जो पीपल कांट इवन मेड देयर एक्सपेक्टेड सक्सेस, इन लोग का कॉमन इमोशन ये होता है डिप्रेशन। इन डिप्रेशन में इनकी मन में सवाल आता है, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ बार बार, मैं क्यों हासिल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं क्यों फोकस नहीं कर पा रहा। सेम क्वेश्चन हमारा अर्जुना कृष्णा को पूछा था। इन थर्ड चैप्टर 36 वर्स में अतक्केन प्रयुक्तोयम पापम करिति पुरुषः अनिच्नपि वर्ष्णेय बलादीवा नियोजितः। मैं मेरा ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और टू गेट डिस्ट्रैक्टेड मुझको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हो रहा है कि कोई और मुझको कंट्रोल कर रहा है, वो भी फोर्सफुली। मैं क्यों हो रहा है ऐसे कृष्णा को अर्जुना पूछ रहा था। एक बार अपने आप को परिशीलन कर लीजिए, क्यों हो रहा है? when you are studying at that time you will get distracted and suddenly you pick your phone and you start playing game, or suddenly you check your social media and you will get busy in scrolling your reels। and junk food को छोड़कर एक अच्छा डाइट मेंटेन करने के टाइम पे तुम्हारा क्रेविंग्स will disturb you। आप भी ऐसे ही सोच रहा होगा मैं क्यों ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इसी डाउट के ऊपर हमारा गाना बोल रहा है कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरेण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नानलेन का। हर एक मानव में इंटेलिजेंस लेवल एक ही जैसा होता है। हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञान की छाया की वजह से फॉर सम टाइम हमारा माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, जो करने वाले काम को साइड में रखने की जैसा करवाता है, और साथ में इसी अज्ञान की छाया काम रूप में होता है। एक काम वासना ना बुझने वाली आग की जैसा हमारा जीवन को जला देता है। ऐसे हमारा गाना बोल रहा है। सब लोग सोचते हैं कि काम का मतलब सेक्स होता है, ये नहीं है। सच ये है कि जो भी काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं वो काम को कर रहा हूँ, उस टाइम पे जो भी डिस्ट्रैक्शन आएगा इसी को काम वासना बुलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी बैड हैबिट्स है उसको छोड़ दिया, एक अच्छा हेल्दी डाइट यू आर मेंटेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम। एक वीक के बाद यू विल थिंक मैं आज एक दिन स्मोक करूंगा और दारू पीऊंगा। इसी सोच की वजह से आप लोग आपकी गोल व्हाट टू मेंटेन योर डाइट, इसी गोल से आप दूर करवा रहा है। एक ही बार में क्या हो जाएगा, इसी सोच की वजह से तुम्हारा डाइट प्लान खराब हो जाएगा और बाद में आफ्टर दिस यू विल कंटिन्यू एवरी डे एज यूजुअल। इसी जैसे एक बार डाइवर्ट हो गया, ऐसे ही बार बार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ये वैसे है कि आग में घी डाला जाएगा तो कितना ज्यादा जलेगा, वैसा ही हमारा काम वासना भी कितना ज्यादा सेटिस्फाई करेगा उतना ज्यादा बार बार करवाएगा। इसीलिए काम वासना हर एक जीवन में बड़ा शत्रु बोला जाता है। हम जीतना चाहिए तो हमारा शत्रु को हराना चाहिए। इसी विषय में हमको सहायता करने के लिए हमारा गाना इसी काम वासना कहाँ रहता है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान उच्यते एतय विमोहस्तेषा ज्ञानम अवत्रेया देहिनाम। हमारा इंद्रियों में 5 सेंसेस, सोचने के लिए हमारा दिमाग और डिसीजन लेने के लिए हमारा इंटेलेक्चुअल, इन 3 चीजों से हमारा काम वासना हमको प्रभावित कर सकता है। हमको पता चल गए एक काम वासना कहाँ रहता है। इट इज द टाइम टू डिफीट इस काम वासना को। हमारा गाना इसका सोल्यूशन बोल रहा है कि तस्मात्वम इंद्रियाणि आदौ नियमाय भरतर्षभ पापानां प्रजाहि हेन्यम ज्ञान विज्ञान नाशनम।
जो भी हम काम करते हैं ये सब कुछ हमारा फिजिकल 5 सेंसेस से ही करते हैं। सो इसीलिए इफ वी कंट्रोल आवर 5 सेंसेस ये तो ज्यादा इजी होगा। इसको समझने के लिए वी हैव टू लर्न अबाउट फ्रॉम आवर सराउंडिंग लाइफ। हम पढ़ने वाली पुस्तक और देखने वाली वीडियोस, जो खाना हम खाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल, हम काम करने वाली जगह, all these factors will define your behavior. इसीलिए we have to control every aspect, what we eat, what the circle we have, what we are watching, what is our behavior is going to be. So if we control all this, हमारा जीवन भी हमारा कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे अच्छा हैबिट्स को हम अडाप्ट करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और योगा, जिम जाना, ऐसे ऑल गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए। मोटिवेट करने वाली बुक्स को पढ़ना, अच्छा हेल्थी डाइट मेंटेन करना और अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करने वाले दोस्तों से रिश्ते करना, पॉजिटिव कर्मा करने से और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आवर सराउंडिंग बिल्ड करने से हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। हमारा काम वासना को दूर करने के लिए हमको पता लग गए कैसे वी कैन कंट्रोल आवर 5 सेंसेस, और इसी काम को आसान करने के लिए हमारा गाना बोल रहा है कि इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परमानः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सहा। हमारा 5 सेंसेस कुछ भी काम किया हमारा मन में आने वाली आलोचना की वजह से आता है। इसी आलोचना के कारण हमारा इंटेलेक्चुअल होता है। पहले पॉइंट्स में जो भी कहा था कि हमारा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए पॉजिटिव कर्मा करना चाहिए। पॉजिटिव कर्मा करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। इसी दिमाग में अच्छी आलोचना रखना चाहिए। इसी तरह हमारा इंटेलेक्चुअल से कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा बुरा काम नहीं करना चाहिए पता चलता है। इसी को विचक्षणा ज्ञान बुलाता है। इसी विचक्षणा ज्ञान से हम अच्छा थॉट्स को इंक्रीज करना चाहिए। मानव की ब्रेन में 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट कॉन्शियस माइंड, सोचना, एनालिसिस करना और डिसीजन लेना, ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड में हम डिसीजंस करते हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस, एक्सपीरियंस, हैबिट्स और नॉन कंट्रोलेबल थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारा एग्जांपल, बाइक में वी वांट टू गो एट सर्टेन दूसरा लोकेशन जाने के लिए हम कॉन्शियस माइंड में डिसीजन लेते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में बाइक को बैलेंस करना और उसी जाग में उसी मार्ग को हम याद रखना, ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इस काम को बार बार रिपीट करना, इसी काम करने वाले इमोशन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की इच्छा डिपेंड होता है। इसी स्मॉल लॉजिक से जो गोल अचीव करना चाहते हो और आपकी बैड एडिक्शन को छोड़ दिया, आपकी ड्रीम को अचीव करने के बाद आपका मूड कैसे होता है, उसका उत्साह, और उसको इमेजिन करते करते आपको जो काम करना है उस काम को करो। उस टाइम पे यू कैन एबल टू अचीव, फोकस को अचीव कर सकते हो। उस फोकस से यू कैन एबल टू कंट्रोल ऑल योर सेंसेस, एंड इसी को हम बुलाते हैं यद भावम तद भवति। इसका मतलब आप क्या सोचते हो वो वैसा ही होता है। मॉडर्न एज में और ज्यादा लोग फॉलो करने वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत भी यही है। फाइनली हमको सोल्यूशन तो मिल गए, बट ज्यादा लोग कंप्लेंट करने वाले विषय ये है कि आपकी एक्सपेक्टेड सक्सेस को दूर करने वाले काम मोह का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपकी मन को कंट्रोल करने वाले प्रयत्न एक एक बार विफल होता है। इसका सॉल्यूशन कृष्णा बोल रहा है कि धूमे नाव्रियते वानेर यथा दर्शो मलेन च यतोल बेवरानतो गर्भस्थता तेने दानम अव्रतम। कृष्ण हमको समझा रहा है कि कामरूप में होने वाले डिस्ट्रैक्शन 3 एनालॉजीज में हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्स्ट स्टेज, आग की सराउंडिंग स्मॉल लेयर ऑफ स्मोक, वो स्मोक कैसा भी रहने दो बट आग निरंतर जलता रहेगा। यह आग हमारा मन है तो उसकी सराउंडिंग होने वाली स्मोक हमारा डिस्ट्रैक्शन है। इसी स्टेज में काम वासना की इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव जॉइंड अ जिम, आफ्टर 3 days यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंस सो कॉल्ड बॉडी पेन्स। उस टाइम पे यू वांट टू टेक ए लीव। उस टाइम पे आप ये सोचेगा जिम स्टार्टिंग में एक बॉडी पेन्स ज्यादा कॉमन है, ऐसे इफ यू कंटिन्यू रेगुलरली इसी जैसे हमारे इसी डिस्ट्रैक्शन को पार कर सकते हैं इतने आसान से। अब है सेकेंड स्टेज, मिरर के ऊपर होने वाली डस्ट थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। अगर ट्राई किया तो ये सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। यहाँ मिरर हमारा मन है तो उसका डस्ट हमारा काम वासना है। पहला एग्जांपल में यू टुक 1 day लीव फ्रॉम द जिम। उस टाइम पे सेकेंड दिन भी हमको लगता है टुडे भी थोड़ा रेस्ट ले लूंगा, तीसरा दिन जाऊंगा, बट इफ यू ट्राई ऑन सेकेंड डे यू कैन एबल टू गो टू जिम विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट कोशिश किया तो कर सकते हैं। इतनी आसान तो नहीं है बट ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा स्टेज, गर्भस्थ में होने वाली शिशु। प्रेगनेंसी बैग में शिशु को उतना ज्यादा जगह नहीं होता है, पर फिर भी शिशु ज्यादा थोड़ा मूवमेंट करने के लिए कोशिश तो करता है। वो शिशु आफ्टर 9 months बाहर आने के बाद
फ्री से मूवमेंट कर पाता है। वो शिशु हमारा मन है तो वो प्रेगनेंसी बैग हमारा काम वासना है। इसी स्टेज में होने वाले डिस्ट्रैक्शन को हम एडिक्शन भी बोल सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, मोबाइल गेम्स कुछ भी हो सकता है। इसी एडिक्शन से बाहर आने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, बट डो नॉट स्टॉप योर एफर्ट्स। अब हम क्या क्या सीखा है सब कुछ याद करेंगे गाइस। हमारा मन को कंट्रोल में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर एक मानव की इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा होता है, बट उनके अज्ञान की छाया काम वासना रूप में होता है। काम करने वाली ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक चीज को काम वासना बुलाते हैं। काम वासना को होने वाली क्वालिटीज, जलने वाली आग के ऊपर कितना घी डालेगा उतना ज्यादा जलेगा, वैसा ही हमारा काम वासना भी कितना ज्यादा सेटिस्फाई करेगा उतना ज्यादा बार बार करवाएगा। हमारा इंद्रियों में 5 सेंसेस, सोचने के लिए हमारा दिमाग और डिसीजन लेने के लिए हमारा इंटेलेक्चुअल काम वासना हमको प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इफ यू कंट्रोल आवर 5 सेंसेस, ये तो ज्यादा इजी होगा। अच्छा हैबिट्स को हम अडेप्ट करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और योगा, जिम जाना, ऐसे ऑल गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए। मोटिवेट करने वाली बुक्स को पढ़ना, अच्छा हेल्थी डाइट मेंटेन करना और अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करने वाले दोस्तों से रिश्ते करना, पॉजिटिव कर्मा करने से और पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सराउंडिंग बिल्ड करने से हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कर्मा करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। इसी दिमाग में अच्छी आलोचना रखना चाहिए। इसी तरह हमारा इंटेलेक्चुअल से कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा बुरा काम नहीं करना चाहिए पता चलता है। इसी को विचक्षणा ज्ञान बुलाता है। इसी विचक्षणा ज्ञान से हम अच्छा थॉट्स को इंक्रीज करना चाहिए। मानव की ब्रेन में 2 पार्ट्स होता है, एक पार्ट कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जो गोल अचीव करना चाहते हो और आपकी बैड एडिक्शन को छोड़ दिया, आपकी ड्रीम को अचीव करने के बाद आपका मूड कैसे होता है, उसका उत्साह और उसको इमेजिन करते करते आपको जो काम करना है उसको उस काम को करो। उस टाइम पे यू कैन एबल टू अचीव फोकस को अचीव कर सकते हो। उस फोकस से यू कैन एबल टू कंट्रोल ऑल योर सेंसेस। बट ज्यादा लोग कंप्लेंट करने वाले विषय ये है कि आपकी एक्सपेक्टेड सक्सेस को दूर करने वाले काम मोह का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपकी मन को कंट्रोल करने वाले प्रयत्न एक बार विफल होता है। बट नेवर एवर गिव अप। वन डे यू विल गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शंस एंड फॉलो यद्भावम तद्भवति सॉल्यूशन। यू कैन अचीव वन डे।